युग धर्म का प्रभाव होता है। कलयुग में बड़ी मलिनता है। आप राक्षसों के चरित्र पढ़ के देखिए, 10-10 हजार वर्ष, 50-50 हजार वर्ष तपस्या करते थे। ऐसे थोड़ी वो संसार को हिला दिए। घोर तप, हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की कि शरीर ही नहीं रह गया था, हड्डी हड्डी। तो ब्रह्मा जी ने जब कमंडल में जल डाला तब उसका शरीर फिर पुनः प्रकट हुआ। तभी तो त्रिभुवनपति पूरे त्रिभुवन को हिला दिया, कोई जोड़ नहीं था। ऐसे वरदान मांगे कि केवल सिर्फ भगवान ही मार सकते थे, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान ने फिर नरसिंह रूप रख करके, तो पहले क्या था कि बड़ा पवित्र वातावरण था, तो राक्षस भी पवित्रता से तपस्या करते थे। और अब तो देखो, अधिकतर संध्या नहीं करते, बंधन नहीं करते, शराब पीना और यहाँ तक कि मांस खाना, ये सब बातें आ रही समाज में कि नहीं आ रही। बड़ा समय विचित्र है। कुछ ऐसे जन हैं अभी जो अपने आप को बचाए हुए हैं। कलयुग का एक प्रवाह, पहले युगों का क्या प्रवाह कि राक्षस भी तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग का प्रवाह जो तपस्वी कुलों में उत्पन्न हुए वो भी राक्षसी आचरण करने लगे, गलत आचरण। तो युग धर्म का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आकाशवाणी तो दिव्य होती है ना, जब तक दिव्य नहीं होगा तब तक वो दिव्य वाणी को सुन नहीं सकता। दिव्य नेत्र नहीं होंगे तो दिव्य दर्शन नहीं हो सकते। देखो, आज जो बड़े बड़े योगियों में भी नहीं है वो राक्षसों में होता था। बहुत रूप धारण कर लेना, मतलब 1000 रूप धारण कर लिए तो 1000 रावण दिखाई दे रहे। भगवान राम के सामने माया चलाई उसने। दूर की बात सुन लेना, ध्यानस्थ होकर के बात जान लेना, बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े योग साधन, युग धर्म का प्रभाव कि दैत्य लोग भी करते थे। और आज सुनते हो क्या कि किसी को भ्रष्ट करने के लिए अप्सरा आई। तो हिया मानुषिक माया से ही नहीं बच पाते तो आसुरी माया या दैवी माया की तो बात जाने दो। तो कलयुग है बच्चा, यहाँ तो यही भ्रष्ट हो जाते हैं, तो देव अप्सरा का है। तो बहुत सी बातें हैं जो युग धर्म में ढक जाती हैं। जैसे जो पवित्र वृक्ष हैं, जो पवित्र फल देने वाले, रसमय फल देने वाले स्वाभाविक वृक्ष हैं, वो अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। देखो, एक एक गाड़ी आम, बड़े बड़े वृक्ष होते, वो वृक्ष ही गायब हो गए। और वो नकली चले, इतने इतने हैं, इतने इतने बड़े आम लगे हुए हैं। और पहले बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे आम। तो युग धर्म का प्रभाव देखो बढ़ता चला जा रहा। हमने गंगा जी का भरपेट जल पी करके गुजारा किया है। यमुना जी का जल जब वृंदावन आए थे तो कमंडल से भरकर पीते थे। अब आज आप आचमन करने में सकुचाओगे। युग धर्म का प्रभाव देखो, हमारी पवित्र नदियां जिनका जल पी करके हम गुजारा करते थे, आज हम आचमन नहीं कर सकते। तो ये युग धर्म का प्रभाव देखो कि पहले जैसे वृंदावन में आज के मान लो 25-26-30 वर्ष पहले जगह जगह प्याऊ लगे हुए थे, लोग श्रद्धा से पानी पिलाते थे। अच्छा, कुआं हैंडपैप व्यवस्था थी। अब आज आप वृंदावन में परिक्रमा लगाए, अगर प्यास लगी तो 20 रुपया की एक बोतल लीजिए, प्यास बुझाइए, आपको पानी। बहुत बड़ा परिवर्तन युग धर्म का होता चला जा रहा है। अच्छा, अभी तो 5-6 हजार वर्ष हुए हैं और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। देखो, पिता से पुत्र और पुत्री सुरक्षित रहते हैं। कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा आ गया है कि पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण होने लगा। पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण। युग धर्म का प्रभाव देखो। नहीं, माता पिता से ज्यादा सुरक्षित बच्चे कहां रह सकते हैं। अभी ज्यादा नहीं है, ये अदा कदा, लेकिन जब भयंकर कलयुग आएगा तो ज्यादा हो जाएगा। फिर यदा कदा नहीं रहे। लिखा है, पहले से लिखा है, कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अनुजा माने बहन, तनुजा माने बेटी। बहन बेटी का भेद नहीं रह जाएगा, पशुता, ऐसा समय आएगा। तो युग तो बहुत मलिनता फैलाने वाला है। इसमें अगर भगवान का नाम जप किया जाए
और भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, तो पवित्रता बनी रह सकती, नहीं तो बहुत मलिन है।